बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। SIL हिंदी मतलब नन हिंदी का जो उर्दू बच्चा उनके लिए होता है, 8वां का हिंदी 10वां में पूछा जाए उसका आंसर के लिए कि 100% सही मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, दूसरे चैनलों से बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है 50% गलत बताया। यहाँ तक उन्हें पता नहीं है कि हिंदू कैसे लिखा जाता है और पीपल वृक्ष के रचयिता, पीपल जो है आपका कविता, उसके रचयिता कौन है। गोपाल सिंह नेपाली है, जैसा कि आपको पता हो। इतना तक पता नहीं, वो लोग भी आंसर की डाल दें। तो चलिए उससे छोड़ते हैं, हम लोग सही आंसर जानते हैं। 100 के 100 सही आंसर बताया जाएगा। आपने सेंटर पे एग्जाम दे दिया है, जो मैट्रिक वाले बच्चे का चल रहा है या नहीं दिया है, सबके लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, सुबह और शाम के रंग हुए, है ना, रंगे हुए गगन को चूम कर। ये पंक्ति किस कविता की है? सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, ये किसकी है? तो तू जिंदा है तो जी ले, है ना, जिंदगी की। तो ये आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? कोठरी में बैठकर कौन रो रही थी? तो कोठरी में बैठ करके कौन रो रही थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आमीना, जो हामिद की दादी थी। अगला, बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के पास, दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? हामिद का, जब वो चिमटा खरीद रहा होता है। ठीक है, ईदगाह कहानी से लिया है। करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो करीमवीर जो कविता है ये कैसे लोगों की बात करती है? कर्मशील। ये किसी बच्चे का कॉपी है, उसने कुछ गलत भी लगाया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। तो ऑप्शन 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधूरी चिक में रंगीन छिट का झालर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? 6 का सही आंसर हो जाएगा इसका भी बड़ी भाभी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी ये पहाड़ दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं है। पंक्ति किस पाठ से है? तो ये आपका हुंडरू के जलप्रपात से है। ठीक है, ये आपको लिखा किसने है? तो कामता प्रसाद सिंह काम ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मानो दीदी का दूल्हा क्या करता है? तो वो क्या होता है? अफसर होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। सेना के आगे पुरुष वेश में कौन है? तो सेना के आगे पुरुष वेश में कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एक वीरांगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पद्मा है। जो कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? तो पद्मा नाम है इसका। ऑप्शन जो है डी 10 का बिल्कुल सही है। अगला, किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? तो सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। तो ऐसा कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति, है ना। ईर्ष्या तू मेरे मन से नहीं गई, वहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की क्या है? तो चिंता दग्ध मनुष्य समाज की क्या है? इसका देखिए क्या होना चाहिए? भय का पात्र होना चाहिए। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी क्या सही आंसर होना है इसका। कबीर के पद के रचयिता कौन है? तो कबीर दास खुश हैं अपने पद के रचयिता, 2 पद दिया हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन सा भाषा था? मतलब मीडियम क्या था? तो संस्कृत था। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही है। पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई? तो ये आप लोग को क्या आ जाएगी? बुद्ध, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी? तो दीदी की टोली में कौन कौन थी? सईदा, नीलू, विमला और अंजू। उसकी बहन का नाम संजू था। ठीक है, तो ये आपका अंजू हो जाएगा। अगला, जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी अड़क कर या उड़कर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आपका। तो सही आंसर 18 का हो जाएगा सी। पीपल के वृक्ष, यहाँ कविता जो ली गई है ये पीपल का है, गोपाल सिंह नेपाली के। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। आचार्य शिवपूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा? देखिए शिवपूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो आपके में आचार्य शिवपूजन ने लिखा है। किस नाम से लिखा है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं निराला जी के बारे में। दीनबंधु निराला, है ना। खेमा कहानी के अनुसार कसास रोटी के साथ क्या खाने लगा? तो वो क्या? प्याज और चटनी खाने लगा। रोटी, प्याज और चटनी। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? तो अरुण कमल द्वारा लिखित कविता आपका कौन है? खुशबू, है ना। खुशबू रचते
हाँ, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, इस बच्चे का ज़्यादातर सही है। हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? तो ये आपका 400 मीटर और 1600 मीटर दोनों में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की 1940 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? तो हार्ट अटैक से, हृदय घात से हुई इसकी मृत्यु। ठीक है, अगला देखते हैं, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन है? तो मिनहाजुस सिराज की किताब है तबाकत नासरी, इसी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, फुलेश्री देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में से कौन है? तो झांसी की रानी, जो सबसे बड़ी कविता आपकी किताब में। सुदामा रचित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ था? तो सुदामा की पत्नी को। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, सुदामा की पत्नी को। कृष्ण जो होता है वो राजा होता है, सुदामा जो होता है वो गरीब होता है। कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? तो कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी जो रहे वो ऑप्शन सी लखनऊ और प्रयाग में, मतलब ऑप्शन सी यहाँ सही हुआ। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तो आपकी किताब में किसका दिया हुआ है? विक्रमशिला। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा? स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। तो ये किसने कहा था? पद्मा ने कहा था। ठीक है, कलिंग के राजा की जो पत्नी थी। गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस में कहा था? मोहम्मद इकबाल का जो है, अल्लामा इकबाल का बच्चे की दुआ, उसी में कहा गया है। अगला, ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? तो ये आपका ठेस कहानी फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। और तो इसमें किसके बारे में? मिथिलांचल के बारे में, मिथिलांचल। ठीक है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो आपका लिखा गया है ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 में क्या आ रहा है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। तो 36 का ए बिल्कुल सही है, च छ ज झ यहाँ। ठीक है, दो ठो पूछा है उच्चारण स्थान। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? तो आपका भानु जोड़ उदय हो जाएगा, है ना, स्वर संधि हो गया आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देखिए, शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर आपका पूज्य है। बहुत सारे लोग हिंदू बताएं, हिंदू में क्या होता है? दो दुर्गुकार होता है, ज्ञान मान में हलंत नहीं होता, शशि में दोनों तालब श होता है, तो इसलिए यह पूज्य जो है आपका बिल्कुल सही है। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञात है? भारतीय शब्द जो है व्यक्तिवाचक है ना, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को बताता है, स्थान को बताता है तो व्यक्तिवाचक हो गया। कहीं कहीं पर आप जातिवाचक देखेंगे लेकिन जातिवाचक नहीं है। राह शब्द का क्या है? तो राह रास्ता, चौड़ी है, लंबी बोलते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। घोंसला से पक्षी निकला, है ना, किस कारक का है? तो ये जो है कर्ता ने करण से मैं क्या, बिछड़ता नहीं है घोंसला, है ना। जैसे राम ने कलम से लिखा तो ये करण कारक है। यह अपादान से, यहाँ पर अपादान का मतलब बिछड़ता, घोंसला से बिछड़ गया तो अपादान हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शब्द को जब वाक्य में पिरोए दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको पद कहते हैं, और पद के समूह को पदबंध कहा जाता है। जब तक शब्द वाक्य के बाहर आता है शब्द कहलाता है, जैसे ही वाक्य में उसका यूज हो जाता है वो पद कहलाता है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग जो पहले लगता था, ठीक है, तो अनुशासन में क्या है? शासन में अनु लगा हुआ था, क्या हो जाएगा? अनुशासन। तो बी यहाँ आंसर बिल्कुल सही है। वार्षिक शब्द में इक लगा हुआ था, ह्रस्व विकार से इक, क्योंकि देखिए है ना, मूर्धन्य ह्रस्व विकार है तो ह्रस्व विकार से इक। सुख शब्द का विशेषण है ना, सुख से सुखी व्यक्ति हम लोग बोलते हैं, सुख से सुखी बना, यह विशेषण। संधि का समान अर्थ क्या होता है? मेल, है ना, क्या होता है संधि का? संधि मतलब मेल, विच्छेद करते हैं तब उसको अलग करते हैं। आज जन्म का मतलब क्या है? जन्म से क्या हो जाएगा? और यही भाव समास हो जाएगा आपका। वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? कोई भी देवी देवता का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? है ना, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल। वीणा पानी किसको कहा जाता है? तो सरस्वती को। ईद का चांदा होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? बहुत दिनों पर दिखना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको क्या कहते हैं? बाँझ कहते हैं। बुभुक्षा कहा जाता है भूख की इच्छा को, इसलिए इसको मत मार दीजिएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इतने धनी मानी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण है। देखिए, मानी व्यक्ति के पहले जो लगा हुआ, इसलिए सारा शब्द जो है मिल करके
संज्ञा को ही बता रहा था, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, वैसा पदबंध जो संज्ञा से पहले आया, अक्सर वो विशेषण होता है संज्ञा के पहले। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, देखिए ये कौन सा वाक्य था, ये सरल वाक्य है। अगर सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता तब संयुक्त वाक्य हो जाता, लेकिन सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो ये आपका सरल वाक्य, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख, कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन जो है यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक उदाहरण होगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। मछली शब्द का पर्यायवाची मतलब सेम सिनोनिम जो हो जाएगा, मीन माने भी मछली होता है, ऑप्शन डी। आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आधुनिक का क्या होता है, मॉडर्न, इसका हो जाएगा एंशियन मतलब प्राचीन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर घोड़ा कितने को लाया ना, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये बिल्कुल सही है। अगला, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक, देखिए यहाँ पर आकार है तो ऐकार लगता, अगर नायक रहता तब ये सही होता, लेकिन आकार है, जैसे पावक का पौ जोड़ अक होता है, अब पवन का पो जोड़ अन होता था, देखिए ऐकार, जब यहाँ आकार आएगा तो यहाँ ऐकार आएगा, ये ख्याल रखिएगा आप लोग। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तो उसको क्या कहते हैं, उच्चारण स्वरों की सहायता से पूछ रहा था, इसलिए व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है, जिना बिना किसी के सहायता से तो स्वर वर्ण। ईदगाह शीर्षक कहानी में मेल कहाँ से चला, तो मेला कहाँ से चला है, वो जो हामिद होता है गांव से चला, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो है ना, तो ये आपका 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 62 का हो जाएगा सी, कर्मवीर से लिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे, तो मस्तक पर वो क्या लगाते थे, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब राम नंदी चंदन, ठीक है, बाल इनका पूरा पका हुआ था। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ियाँ कहाँ मिलती है, तो छोटा नागपुर में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठेस शीर्षक कहानी है, तो ये क्या है, ठेस शीर्षक कहानी जो है ये आंचलिक कहानी है, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा है, तो मानू को ससुराल पहुंचाने लेखक खुद जा रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हो मेरा काम गरीबों को हिमायत करना किसका है, तो ये भी बच्चे की दुआ का है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। करमवीर की पहचान क्या है, तो ये है ना, करमवीर क्या होता है, वो साहसी होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है, तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है इसके रचयिता कौन है, तो 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब बंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं, तो स्त्रियों की सेना को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कोने में कौन रहता है, तो वकील रहता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पहला ही लाइन है ये। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में ये बात किसने की थी, ये बात हकीम साहब ने कही थी, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाए आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गाने और गांव की मंडली में डब बजाने किसे का है ना, डब बजाने का किसे शौक था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 73 का सी, कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है, अगले में कहा जा रहा है, पिता जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को किस पर नाज है, तो किसको पर नाज है, इकलौती बेटी कदम पर, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं, रूढ़ियों एवं वाडम्बरियों का बहिष्कार कबीर के किस पद में है, तो ये देखो जाति प्रथा का जो किया है, धर्म का क्या है, दूसरे पद में, 2 ही पद दिया हुआ आपके में। पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ है, तो आपके पत्तों के बीच, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया, तो सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि जो कहा गया आपका, ये 77 का सही हो जाएगा, सुदामा को कहा गया है, ठीक है, लाइन से पूछा गया उठा के। झांसी की रानी कविता में कान्हा और मंदुरा कौन थी, ठीक है, तो कान्हा और मंदुरा सखी थी, दासी थी, बहन थी, सलाहकार थी, तो ये आपका इसमें आप कमेंट करके बताइए क्या होगा, मेरे ख्याल से उसकी सलाहकार थी, ये आप कमेंट करके बताइए, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बाद में पता चलेगा तो मैं इसको पिन अप कर दूंगा। पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है, तो निर्झरनी कहाँ झरती है, टीले से वसुधा पर, मतलब ज़मीन पर, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल से, टीले से वसुधा पर। न मैं देवल न मैं मस्जिद न काबे कैलाश में, प्रस्तुत पंक्ति किस पर है ना, पाठ से है, तो कबीरदास के पद से है, कबीर के पद से है। अगला क्वेश्चन है, ड का उच्चारण देखिए, ये अंग का उच्चारण क्या होगा, क ख ग घ अंग जो पढ़ते हैं,
ये कवर्ग जो है कंठ से है, यह बाद में उसके साथ साथ ये अनुनासिक भी है। तो नासिक यहाँ पूछा नहीं, आपका कंठ पूछा था, कवर्ग कंठ से। स्वार्थ शब्द का है ना संधि विच्छेद क्या हुआ, स्व जोड़ अर्थ, स्वर्थ जो होगा ये स्वर संधि है, स्व जोड़ अर्थ और जोड़ अ बराबर आ हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, देखिए शुद्ध शब्द जो है ये प्रादेशिक होना चाहिए, ये भी गलत है। महत्व नहीं होता, महत्व होता है, ये भी गलत है। पूजनीय में देखिए पूरा ज होता, आधा ज नहीं होता मतलब, इसलिए ये भी गलत है। तो निरपराध होता, निरपराध होता, निरपराध से यहाँ बना निर्पराधी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ। अगला तोता शब्द कौन सा संज्ञा, तो तोता क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक, तोता क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक, ठीक है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की दो जाति होता है आपका, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब आपका हो गया लिंग। गरिमा शब्द क्या है, तो गरिमा क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो 86 का क्या हो गया आपका सही, ए हो गया। अगला देखते हैं आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आयुष्यमती, है ना। आपने अगर बाजी ये देखा होगा बाहुबली, उसमें बोला जाता है। दूध शब्द का कौन संज्ञा, तो दूध जो है आपका द्रववाचक लिक्विड है, मटेरियल नाउन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पेड़ से पत्ते गिरे, फिर यहाँ जुदा होने का तो अपादान का अर्थ हो जाएगा आपको, ठीक है। सीता गई किस काल का उदाहरण, सीता गई, तो आपका गई चली गई है, तो इसलिए भूतकाल होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। विकास शब्द में उपसर्ग है, तो विकास में सॉरी विकार में तो वी जो है आपका लगा हुआ है, विकार में कार में वी लगा है। पूजा शब्द में प्रत्यय है, तो पूजा में आ प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है आपका पूज्य जो होता है, पूज्य जो होता है ये हलंत के साथ, ये आपका इसका रूढ़ शब्द है, इससे बना है आ पूजा, ठीक है। दिगंबर शब्द कौन सा समास है, दिगंबर किसको कहा जाता है, भगवान को, जो भगवान का नाम आ जाए तो उसको क्या कहेंगे दिग जोड़ अंबर, है ना, दिगंबर बहुब्री समाज हो जाएगा ये। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी छात्र अवश्य मतलब कि वैसा छात्र जो परिश्रम करेंगे सफल होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हर्ष शब्द का पर्यायवाची, हर्ष उल्लास हम लोग बोलते भी हैं, खुशी, हर्ष माने भी खुशी, उल्लास माने भी खुशी, तो आपका ए बिल्कुल सही है। जन्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मृत्यु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सफ़ेद झूठ मुहावरे का क्या अर्थ होता है ना, सरासर झूठ, ऑप्शन डी ये भी बिल्कुल सही है। जो संगीत जानता है तो उसको कहते हैं क्या, संगीतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। चिराग तले अंधेरा क्या है, अपनी बुराई नहीं देखती, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कसरत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, कसरती, कसरती व्यक्ति हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस तरह का और भी वीडियो नहीं देखा तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।